परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, मनुज मजूरी देत है क्यों न देत भगवान। जो नर पूजा करत हैं, पूजा सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने पुण्य होगा, आपने एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा दी, आपने कहा आह्वान के समय ऐसे ऐसे हाथ कर लिए, जल के समय ऐसे कर लिए। सच पूछो तो एक्सरसाइज है। ये हाथ ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे ऐसे बुलाना, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, परमात्मा को बुलाना है। क्योंकि हमारे शब्द ऊपर तक नहीं पहुंचते हैं, हमारे शब्द वर्गणाएं सीमित हैं, यहां से बाहर तक नहीं पहुंचती हैं, ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन बहुत सुंदर एक ही भाव में बात कही है कि फिर भी निर्फल नहीं है, निष्फल नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज भले ना पहुंचे लेकिन मेरी जो मन के तार आपसे जुड़ गए हैं वो मुझे तारने में काम आएंगे, वो मुझे तारने में काम आएंगे। क्योंकि मैंने आपका आह्वान नहीं किया है, आपके गुण का आह्वान किया है, आपके गुण मेरे अंदर प्रकट हों, आपके गुणों को मैं प्राप्त कर सकूं। आपके परिवार में भी कोई आता है तो क्या कहते हैं, आइए आइए, फिर बोलते बैठिए, फिर बोलते इतने दूर क्यों बैठे हो। अरे भगवान ना तो आने वाले हैं, ना बैठने वाले हैं, और ना आपके नजदीक आने वाले हैं। सिर्फ हमारा लगाव होगा तो हमारी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा हो जाती है। क्योंकि हम जब दर्शन का भाव बनाते हैं तो सिर्फ प्रतिमा के दर्शन का भाव नहीं बनाते हैं। हम लोगों को कभी कभी ये भाव आता है बुढ़ापे में, हमारे तो कर्म फूट गए, दर्शन छूट गए। अरे दर्शन कहाँ छूट गए। हम भगवान से प्रसाद में कुछ नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम खुश हो, तुम प्रसन्न हो तो मुझे अपना पद दे दो। अधिक कोई प्रसन्न होगा तो पद दे देगा, नाराज होगा तो छीन लेगा। हम प्रसाद से नहीं, हम पुरुषार्थ से चाहते हैं। प्रसाद से कोई देता होगा तो वास्तव में कोई कार्यकारी नहीं है। हम पुरुष हैं, हम वो पुरुषार्थ करेंगे। लोग कई बार कहते हैं कसाएं छूट जाए, मैंने कि कसाएं छूटेंगी क्या। आप लाख कोशिश करना, कसाएं नहीं छूट सकते हैं। कसायों को सिर्फ परिवर्तन करने की कला आना चाहिए। नीला तूता एक जहर होता है, उसे खा लो तो मर जाओ, लेकिन उसे वैद्य पकाकर अपने अनुसार किस चीज में डालना तो वो बीमारी को दूर करने में कारण हो जाता है।
आप एक आंख का पत्ता होता है, जहरीला पौधा होता है, उसका दूध आंख में डाल लो तो आंख फूट जाए, खा लो तो मर जाओ, लेकिन घाव पर लगा लो तो घाव ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से क्रोध को नष्ट नहीं करो, क्रोध को देखो क्या पाया इससे, इसके फल स्वरूप मुझे क्या मिला, नहीं करते तो क्या फर्क पड़ जाता। और जो क्रोध की ऊर्जा है उससे उपयोग करना सीखो, वही तो क्षमा बनेगी। जो कम्मे सूरा वो धम्मे सूरा। जो वाल्मीकि, तुलसी, गांधी आदि जो बहुत राग में थे, इतने राग में थे गांधी की जिस दिन पिता के अंतिम क्षण थे, लेकिन वो पिता के पास नहीं थे, लेकिन वो अपनी पत्नी के पास थे। लेकिन एक धक्का पिता की मौत का ऐसा लगा कि ब्रह्मचर्य प्रकट हो गया। वाल्मीकि हो, अंजन हो, इतने राग में, इतनी वेश्यावृत्ति में अंजन था, लेकिन एक झटका लगा, निरंजन बन गए। हमारी डायरी में आज भी अंजन है। आप केकई का नाम नहीं रखते, अरे केकई ने दीक्षा ली है। आप लोग सीता को कहते हैं पृथ्वी में समा गई। हमारे यहाँ कनक रथ की पत्नी, दशरथ की भाई की पत्नी यानी चाची सास, उनका नाम पृथ्वीमती था। पृथ्वीमती के पास अपने आप को समर्पित कर दिया, दीक्षा ले ली। आप लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो पृथ्वीमती के पास समर्पित हो गई, इसलिए आजारिका के रूप में हम पूछते हैं। राम को हम इसलिए नहीं पूछते हैं कि राम कोई राजा के बेटे थे, आज राम को इसलिए पूछते हैं वो पितृभक्त थे, पिता के लिए संपत्ति को ठुकरा दिया। आज का बेटा संपत्ति के लिए पिता को ठुकरा देता है। आज हम अपनी बच्चियों को कहते हैं अपना ख्याल रखना। वो नालायक हैं जो पिता से पहले अपना नाम रखते हैं, और वो लायक हैं जो माता पिता को सम्मान देते हैं। क्योंकि समझ लेना, अपने माता पिता को सम्मान देते होंगे तो समझ लेना कुलीन कन्याएं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पूजा की पद्धति मात्र से कल्याण नहीं होता। जब पूजा में परमात्मा के प्रति हमारी नमस्कार के, ऐसा नमस्कार नहीं कि हम बच्चे को कहते हैं ढोक दे ढोक दे, लगता है कहते हैं ठोक दे ठोक दे। ऐसा लगता है जबरन बच्चे की गर्दन पकड़कर झुका रहे हैं। अरे हमारे अंदर बहुमान आना चाहिए कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है वो आपने किया है। और इसलिए आपको क्या चढ़ाते हैं, आपसे पूछो क्या चढ़ाते हैं, बोले जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल चढ़ाते हैं। लेकिन कभी विचार किया किनको जल चढ़ाते हैं? जिनने जल जैसा स्वभाव प्राप्त किया है। जल को गर्म करना पड़ता है, ठंडा करना नहीं पड़ता है, ठंडा अपने आप हो जाता है। अब उनके अंदर वो गुण प्राप्त हो गए, हमारे अंदर तो भी निमित्त मिलते हैं और विकृति आ जाती है। हम कुछ पूजाएं नैमित्तिक पूजाएं हैं और कुछ विशेष पर्वों पर पूजा करते हैं। और वो पर्वों पे सही पूछो, वही पर्व हमारे पर्व हैं। जैसे पर्व में आपने देखा गन्ने में नीचे और ऊपर का भाग बेकार होता है, लेकिन जड़ को यदि बो दिया जाए तो 3 साल तक गन्ना आता है। गांठ को बो दिया जाए तो 3 साल तक गन्ना आता है, लेकिन नीचे में रस नहीं होता, ऊपर भी बेकार होता है। ऐसे ही हमारा बचपन बालपने में ज्ञान न लगो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। लेकिन यहाँ किसी से मंदिर आने की बात कहो, नई बहू बेटी की, तो तुरंत लोग कहते हैं अभी तो खेलने खाने के दिन है। हमने कही 30 साल की आधी बूढ़ी तो पहले ही आई है। अब 60 साल बाद दिखना चलना घूमना सब बंद हो जाएगा, तब क्या मंदिर आएगी? अरे हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दें। हम और यदि संस्कार नहीं दे सकते हैं
तो कम से कम घर का वातावरण इतना मंगलमय बनाकर रखें कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दें, ईंट का जवाब फूल से देने की कोशिश करें। जो तो को काटा बोए बाए बोई तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मो को काटा बोए बाए बहू में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ऐसी हालत हो गई। क्योंकि कहते हैं पहले लोग कहते थे आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। लेकिन हमें जीवन में कैसा, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब, फिर कब करेगा। आत्म कल्याण आज कर लेना चाहिए, अभी कर लेना चाहिए। जो शुभ परिणाम हो उन्हें अभी और इसी समय कर लेना चाहिए, और जो खराब परिणामों, क्रोध आता हो, कसाय आती हो, विकार आते हो, उन्हें कल पर टाल देना। यदि तुमने कल पर टाल दिया और 4 साल भी टल गए, हो सकता है तुम्हारे जीवन से टल जाए, और अंतर मुहूर्त ही कोई परिणाम बने रहते हैं। इसलिए कोशिश करना, क्रोध को बुरा मत समझो। जिसमें क्रोध ही नहीं हो वो बिल्कुल पोंगा पंडित तो भौंदा होगा। क्रोध है लेकिन क्रोध को परिवर्तित करने की कला सीखो। क्रोध में जो ऊर्जा उठी थी आपने देखा, एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर होती है। कभी कभी जो काम आप आराम से नहीं कर सकते, क्रोध में वो चीज उठाकर फेंक देते हो। आप वैसे किसी को चाह कर भी धक्का नहीं दे पाओगे, लेकिन सच में अंदर से क्रोध आए तो उसे उठाकर फेंक दोगे, क्योंकि क्रोध में शक्ति आती है। ऐसी ही प्रेम में भी शक्ति आती है। अपने बच्चे को चोट लग जाए तो मां 3 मंजिल सेकंडों में उतर जाती है। प्रेम में भी वह शक्ति जागृत होती है। निस्सिस की रक्षार्थ आत्मबल, बिना विचारे क्या न मर गई जाती है मृगपति के आगे, प्रेम रंग से रंगी हुई। वो प्रेम कैसा हो, धर्मी सो गौ बच्चे प्रीत सम कर निज धर्म दिपावे। कृष्ण जी आने वाले समय में तीर्थंकर होंगे। क्यों होंगे, कभी विचार किया? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए बनाए हुए लड्डुओं में से मुनिराज को आहार दान के लिए दिया। अपने रत्न कंबल जलाकर उन्होंने औषधि तैयार करना थी, वो की। उस भैया वृत्ति का परिणाम उनके पिताजी जो वासुदेव हुए, उनका क्या? उनके जीवन में यदि पूर्व में निदान नहीं करते, वो नंदी सेन की पर्याय में, नंदी सेन आप सबको पता है, नंदी सेन कौन थे? इतने किस्मत के मारे, इतने अभागे कि गर्भ में आते पिता का देहांत हो गया। पैदा हुए तो मां मर गई 7 दिन का छोड़कर, जैसे तैसे मामा के टुकड़ों पर पले। और उसके बाद मामा ने भी बहुत उदंड थे, विरूप थे, बहुत बहुत ज्यादा खराब थे कि कोई गांव में घुसने नहीं देता था। लेकिन बड़े हुए तो काम वासना सवार हो गई। कहने लगे पहले मामा की लड़कियों से ही शादी होती थी। हमारे जितने कृष्ण, द्रौपदी आदि सब हैं, ये सब मामा की लड़कियां, उससे विवाह होते थे पहले। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011901000324229। IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 0212000111 77277। IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।